हेलो प्यारे बच्चों, क्या आप लोग चाहते हैं कि जुलाई से पढ़कर आपके बोर्ड एग्जाम में 90% कैसे लाएं? तो आज ही संपर्क कीजिए सत्येंद्र सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको सारा कोर्स, कक्षा 10 का सारा कोर्स फ्री में पढ़ाया जाएगा। बच्चों, यहाँ पे आपसे कोई भी फीस नहीं ले जाएगी। आप आज ही जाके सर्च कीजिए यूट्यूब चैनल पर और सत्येंद्र सर मैथ्स जैसे ही आए तुरंत उस पर जाके क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बच्चों, एक बार आप जाके देख जरूर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं सत्येंद्र सर मैथ्स का यह यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आइए शुरू करते हैं उसी मोटिवेशन लाइन से कि रख हौसला उमंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, आप सभी को आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। आपको जब आपकी मंजिल मिलेगी तो आपको मजा बहुत आएगा। अगर उस मंजिल को आपको हासिल करना है, आपको उस मंजिल तक पहुंचना है, तो आपको कड़ी मेहनत, ऐसे ही जिस प्रकार अभी तक हम लोगों ने जिस तरीके से अभी तक हम पढ़ते आए हैं, इसी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ लगातार हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। दोस्तों, ऐसे में मुझे विकास सर की वह लाइन याद आ रही है। आप सभी जानते होंगे विकास सर मैं बात कर रहा हूँ दृष्टि आईएएस वाले विकास दिव्य कीर्ति सर। ऑलरेडी विकास दिव्य कीर्ति सर कहते हैं कि क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। दोस्तों, हमें डरना नहीं है, हमें डट के किसी भी परिस्थिति में हमें डरना नहीं है, हमें हारना नहीं है, हमें सामना करते रहना है। ठीक है, हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। दोस्तों, 3 बातों का आपको ख्याल रखना होगा अगर आपको जीवन में सफल होना है। 3 फैक्टर्स हैं। पहला, कंसिस्टेंसी, यानी आपको लगातार किसी भी काम को करने के लिए धीरे धीरे लगातार आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है, पीछे नहीं जाना है, आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। दूसरा फैक्टर, फोकस। आप किसी भी काम को फोकस होकर, एकदम कंसंट्रेट होकर अगर आप किसी भी काम को करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। और तीसरी, पेशेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पेशेंस। आपको धैर्य बनाना होगा। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ गए हैं तो मैं आपको पूरा वादा देता हूँ, पूरी गारंटी देता हूँ कि आप लोग सही प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ डेली की वीडियोज में सीखने को जरूर मिलेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस वाला सब्जेक्ट। और साइंस में भी हम पढ़ने वाले हैं पहले फिजिक्स, इसके बाद हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और इसके बाद बायोलॉजी। आप लोग सोच रहे होंगे कि यह पहले फिजिक्स ही क्यों पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है इस वाले सेगमेंट में, यानी जो आपका फिजिक्स वाला पूरा है पार्ट, इसमें बहुत दिक्कत होती है। लोगों को न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाएंगे, बहुत ही आसान, सरल और सहज भाषा में मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्लास 12th में हैं, 10th में हैं, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी को एक मैसेज और देना चाहते हैं कि जो लोग क्लास 10th में हैं और अभी तक रील्स में अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ, दोस्तों पढ़ लो आप सब, क्योंकि पढ़ाई कभी खराब नहीं होती है। जीवन में सफल होना है तो आपको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज की टॉपिक, ज़्यादा देर ना करते हुए। तो आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है, इन सारे बारे में हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लाइट की बात करते हैं, यानी प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या है। अगर प्रकाश ना होता तो आप मुझे देख नहीं पाते। इसका मतलब है कि मुझे देखने के लिए आपको लाइट की जरूरत है। तो प्रकाश का जो मेन फंडा है, मेन डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कहने का मतलब यह है,
प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जो स्वयं नहीं दिखाई देता है, लेकिन जहां जहां प्रकाश पहुंचता है वह ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देती है। इंग्लिश में अगर बोले तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी, जो हमको दिखाई तो नहीं देती है लेकिन उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देता है लेकिन उसकी उपस्थिति में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो आइए इसके आगे चलते हैं और पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट यानी प्रकाश के गुण। तो बच्चों, प्रकाश के गुण के बारे में अब आगे पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या कहती है? पहला, यह विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। ठीक है बच्चों, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह किसी भी माध्यम में चल सकता है, यहाँ तक कि निर्वात में भी प्रकाश गमन करता है, चलता है, ट्रेवल करता है। पहला। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, वह सीधी रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश एकदम स्ट्रेट लाइन में क्या करता है? ट्रेवल करता है। दोस्तों, हम लोगों का नेचर भी बिल्कुल प्रकाश की तरह होना चाहिए, सूर्य के तेज की तरह, यानी प्रकाश की किरण जिस प्रकार अपना रास्ता नहीं भटकती है, वह सीधे मार्ग पर चलती है। हमें भी सीधे ही चलना है, हमें मुड़ना नहीं है, हमें अपना रास्ता नहीं बदलना है। तीसरा, यह द्विप्रकृति का होता है। इट हैज ड्यूल नेचर, यानी कहने का मतलब यह है प्रकाश द्विप्रकृति का होता है का मतलब यह है कि यह पार्टिकल भी होता है, पार्टिकल मतलब कण भी होता है, और यह वेव के रूप में भी होता है, यानी यह तरंगों के रूप में भी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अगले को देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बड़े बड़े एग्जाम में पूछा है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको एकदम याद कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप कोई भी परीक्षा देंगे ये वाला प्रश्न बार बार पूछता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। आइए इसके और प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 5 यानी इसका 5वां गुण क्या कहता है? जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर गिरता है तो परावर्तन और अपवर्तन की घटना होती है। कहने का मतलब ये कि जब भी जो लाइट है वह जब भी किसी सरफेस पे गिरती है, फॉल होती है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों घटनाएं होती हैं। अगला प्रॉपर्टी कह रहा है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से आसानी से गुजर सकता है, यानी जो पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी का मतलब ये कि हम जिसके आर पार देख सकें। जैसे ऐसे कांच है तो कांच के उस साइड अगर हम देख सकते हैं तो वह पारदर्शी हुआ। ठीक है, तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम से आसानी से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजर सकता है। दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे ना कि पारदर्शी क्या है? ट्रांसपेरेंट जो मीडियम है, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उससे तो आसानी से क्रॉस हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है प्यारे बच्चों, ट्रांसपेरेंट मीडियम उससे तो आसानी से क्रॉस हो जाएगा, मतलब आर पार हो जाएगा। या मतलब कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो प्रकाश आर पार हो जाता है, लेकिन अगर कोई ओपेक मीडियम है यानी ओपेक, ठीक है मेरे बच्चों, ओपेक मीडियम है तो वह कभी भी पार नहीं हो पाता, यानी गुजर नहीं पाता है। अगली प्रॉपर्टी है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन ऐसे जो लिखा है ना, इसको क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन से 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। यह अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। सबसे अधिक अगर बात करें तो रेड कलर के लिए होता है, आगे हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉन आपको याद रखना है, एक एंगस्ट्रॉन जो होता है यह 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है आपके कक्षा, आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो और एक बात और,
अभी जो मैंने पिछली प्रॉपर्टी में बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, वह अलग अलग होती है, लेकिन सबसे अधिक निर्वात में गमन करता है। 3 × 10⁸ की बात करें तो यह इसके पीछे बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उसको निकालने के लिए कि वाकई में जो स्पीड ऑफ लाइट है वह 3 × 10⁸ कैसे आई है। तो अगर मैं बात करूं कि किस तरीके के यह आया है, तो इसके पीछे बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, लाखों प्रयास किए गए हैं, ठीक है, तब जाके आया है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई फ्रेश वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में अपने व्यस्त रहिए। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एकदम आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं एक मैसेज के साथ कि अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रखें, महिलाओं बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें, आपस में सहयोग की भावना बनाएं। फिर कल मिलेंगे एक ऐसी ही दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।